हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से 2020 सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, फॉर ऑल कंपटीशन के लिए जो 2020 की सीरीज है उसमें आपके सामने हूं पार्ट 3 लेकर। तो गाइस, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो गाइस, जल्दी से आप मुझे कमेंट कर बताएं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? प्लेटिनम, गैलियम, पारद या सोना? तो गाइस, राइट आंसर है इसका पारद, या इसको हम बोलते हैं पारा, जिसका रासायनिक नाम है HGS। और पारे का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। यह एक जहरीला व विषाक्त पदार्थ होता है। यह एक जहरीला विषाक्त पदार्थ भी होता है और इसे हम कहते हैं पारासल्फाइड। क्या कहते हैं बेटा इसको? पारासल्फाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन ये था कि सिनेबार किस धातु का अयस्क था? तो पारद का या पारे का, और इसका रासायनिक नाम HGS है और इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। यह एक जहरीला और विषाक्त पदार्थ होता है और इसे हम पारासल्फाइड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। चलो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, किस भारतीय राज्य में आपको मुहुरी नदी मिलेगी? तो त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश? जल्दी से कमेंट करें बेटा, जल्दी से कमेंट करिए। मुहेरी नदी जो मुहेरी नदी है वो किस राज्य में है? तो गाइस, जल्दी से मुझे आंसर दें। तो ये राइट आंसर इसका, वेरी गुड, शाबाश। राइट आंसर है त्रिपुरा। राइट आंसर है इसका त्रिपुरा, और इसे हम लिटिल फैनी के नाम से भी जानते हैं। लिटिल फैनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। और भारत और बांग्लादेश के बीच से होकर गुजरती है। भारत व बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय नदी है ये। भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतरराष्ट्रीय नदी है और यह त्रिपुरा में बहती है। और कहां जा गिरती है बेटा? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जल्दी से नोट करें। बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी? मुहेरी नदी। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड ऑफ द इमेजिनेशन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? चंपा लाहिड़ी, अरुंधति राय, सुधा मूर्ति या किरण देसाई? जल्दी से कमेंट करिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो गया? जल्दी से आंसर दे मुझे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। राइट आंसर है इसका सेकंड, अरुंधति रॉय। और यह पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। कब बेटा? 2016 में प्रकाशित हुई थी। 2016 में प्रकाशित हुई थी। और अरुंधति रॉय की 5 पुस्तकों में से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है बेटा, 5 महत्वपूर्ण पुस्तकों में, 5 पुस्तकों में से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक यही है। इसमें निबंधों का एक संग्रह है। क्या है बेटा? इसमें निबंधों का एक संग्रह है। और अरुंधति राय भारतीय लेखिका और समाज सेविका हैं। यह एक भारत की लेखिका व समाज सेवी हैं। ठीक है बेटा, यह समाज सेविका हैं। समाज सेविका हैं। ठीक है,
जल्दी से नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का मुझे आंसर दे जल्दी भाई, जल्दी से मुझे आंसर दें। हो गया। 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा जल्दी से इसका आंसर दे। राइट आंसर क्या हो गया इसका? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो जी.वी. रामकृष्णन। राइट, सही बात है एकदम, जी.वी. रामकृष्णन। ठीक है बेटा, 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग था जिसमें जी.वी. रामकृष्णन इसके क्या, जी.वी. रामकृष्णन इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? जी.वी. रामकृष्णन। जल्दी से नोट करें। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़े बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उस धातु की पहचान करें जिसमें सीसा लेड एक घटक होता है। जल्दी से मुझे आंसर दे भाई, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक व पूर्ण ठोस विचलन को मिश्र धातु कहते हैं, जिसे हम यह सोल्डर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हम कहते हैं कि क्या है बेटा? सोल्डर है। 2 या 2 से अधिक धातुओं को, 2 या 2 से अधिक धातुओं को, ठीक है, तो सोल्डर कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहता है? सोल्डर। वेरी गुड शाबाश। तो बेटा सोल्डर बनाने का प्रयोग करते हैं, सोल्डर बनाने का प्रयोग करते हैं वो लेड और टीन का करते हैं हम। लेड और टीन का प्रयोग होता है, लेड प्लस टीन, तब सोल्डर बनता है बेटा। ठीक है, क्या होता है? सोल्डर, लेड और टीन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। भारत सिटीजन्स कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन द वर्ल्ड फाउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षर करता किस वर्ष बना? तो बेटा भारत कब बना था इसका हस्ताक्षर करने वाला? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे, जल्दी से। तो राइट आंसर 1975, बिल्कुल सही बात है बेटा। 1975 में ये हस्ताक्षर हुए थे या लागू हुआ था हम कह सकते हैं। इसमें 183 देश पक्षकार हैं। कितने बेटा? 183 देश पक्षकार हैं। ठीक है, 183 देश पक्षकार हैं। और ये वनस्पति व जीवों का अस्तित्व खतरे में ना हो, इसलिए इसको बनाया गया था। इनका अस्तित्व खतरे में ना हो, अस्तित्व खतरे में ना हो, इसलिए इसको बनाया गया था बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर दें। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एसएससी रिपीट कर चुकी है इसको, यूपी पुलिस इसको रिपीट कर चुका है। जल्दी से मुझे आंसर दें, जल्दी से मुझे आंसर दें भाई। ठीक है, देखो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंधु। क्या है बेटा? सिंधु। तो इसको पूरा हम कहते हैं सिंधु जल संधि, सिंधु जल संधि। और यह हुआ था 19 सितंबर 1960 को। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्यस्थता कराई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्यस्थता कराई थी वो विश्व बैंक के माध्यम से हुई थी, विश्व बैंक के जरिए। ठीक है बेटा, तो ये हुई कब थी? 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि हुई थी, सिंधु जल संधि, और मध्यस्थता कराई थी विश्व बैंक ने। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से नोट करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं किया जाता? तो राइट आंसर इसका जल्दी से मुझे आप कमेंट करें, बताइए बेटा।
राइट आंसर है इसका नियम 193 के अकॉर्डिंग। किसके? नियम 193, जल्दी से नोट करें। नियम 193 के अकॉर्डिंग 193 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ठीक है, तो इस नियम के अधीन चर्चा के पश्चात कोई मतदान नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, चलो। लोकसभा गठन हुआ था बेटा 1952 में। लोकसभा का गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। ठीक है, लोकसभा गठन 1952 में हुआ था। और लोकसभा की सीटें जो हैं, लोकसभा की सीटें 2026 तक वो 552 हैं। वर्तमान में 545 हैं। वर्तमान में 545 हैं। कितनी बेटा? 545। ठीक है, चलो, वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा शुरू की? तो बेटा एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम था? अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि भारत और पाक के बीच में हम शांति समझौता करना चाहते थे, इसीलिए बस शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह हस्ताक्षर किए थे और बस शुरू की थी। तो यहां से अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 पाकिस्तान के साथ शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा शुरू की थी। शिमला समझौते के बाद 1999 में लाहौर घोषणा पत्र के जरिए दोनों देशों में बेहतर संबंध बनाने का प्रयास किया गया था बेटा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कर। ठीक है, चलो, तो राइट आंसर हो गया अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए मुझे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप कमेंट करिए। जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर है बेटा गाय। क्या है बेटा? गाय। तो जुगाली करने वाला राइट आंसर हो गया गाय। ठीक है, गाय जुगाली करने वाला एक स्तनधारी पशु है। इसके पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीवों का किण्वन होता है। ठीक है, यह एक स्तनधारी पशु है। गाय एक स्तनधारी पशु है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? परिरक्षक के रूप में बताना है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए बेटा, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? रासायनिक सूत्र बताना मुझे। रासायनिक नाम भी बता, रासायनिक सूत्र बताना बेटा इसका। ठीक है, तो राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, ये नमक को कहा जाता है। किसको बेटा? नमक को। सोडियम क्लोराइड नमक, यह हम कहते हैं नमक, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl। NaCl रासायनिक सूत्र है NaCl। NaCl है, यह एक आयनिक यौगिक है। कैसा है बेटा? यह एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है। ठीक है, यह एक आयनिक यौगिक भी है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं फिर। सोडियम क्लोराइड को नमक कहा जाता है। नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, या इसे आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए भाई। तो मलिक अंबर को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? मलिक अंबर को। मलिक अंबर ने इसकी स्थापना की थी औरंगाबाद की, और वो भी कब की थी? 1610 ईस्वी में। कब की बेटा? 1610 ईस्वी में औरंगाबाद शहर की स्थापना की थी मलिक अंबर ने।
ठीक है बेटा। मलिक अंबर ने 1610 ईस्वी में इसकी औरंगाबाद शहर की स्थापना की थी। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 13। बागुरंबा असम के बोडो समुदाय का एक है क्या? लोक नृत्य बेटा। क्या है? एक लोक नृत्य। और बागुरंबा जो है वो असम की एक जनजाति है। असम की एक जनजाति है। असम की एक जनजाति है। तो बोडो जनजाति है। ठीक है, असम की एक जनजाति है। और ये बागुरंबा असम का एक लोक नृत्य है और विश्व में विख्यात भी है। ये विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करें। विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए भाई इसका नाम। और ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक 1991 में। और भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार हैं वो। ब्रिटिश उपन्यासकार। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए कि वो व्यक्ति कौन है। उपन्यासकार हैं कौन? तो खुशवंत सिंह, अरविंद अडगा या सलमान रुश्दी, या हम कह सकते हैं रस्किन बॉन्ड। तो हम कहते हैं अरविंद अडगा, सलमान रुश्दी। तो राइट आंसर है बेटा आपका सलमान रुश्दी। और ये पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1991 में। कब हुई थी बेटा? 1991 में। ये प्रकाशित हुई थी 1991 में। और भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार हैं कौन? सलमान रुश्दी। ठीक है, जल्दी से आप नोट करिए मुझे। जल्दी से आप नोट करें इसे। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। बालचो व सोपटिल के पारंपरिक पाक व्यंजन हैं। तो बालचो और सोपटिल के पारंपरिक पाक व्यंजन हैं। तो ये खाना है, कहां का खाना है आप मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करिए। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब या कर्नाटक के? जल्दी से, एक पारंपरिक व्यंजन है। जल्दी से आप मुझे आंसर दें। तो बेटा राइट आंसर है इसका गोवा। मछली, झींगा मछली। एक तो झींगा मछली व चावल। झींगा मछली व चावल का व्यंजन है इनका, ये गोवा का है। ठीक है बेटा, चावल और झींगा मछली का प्रयोग में लाई जाती है बालचो और सारपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एसएससी ने इसको रिपीट किया है। ठीक है, सरयू नदी, या हम क्वेश्चन कहते हैं कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? या मैं सीधा आपसे यह ना कह दूं कि अयोध्या के समीप बहने वाली नदी का नाम, या अयोध्या में बहने वाली नदी का नाम सरयू नदी। ठीक है, तो आप जान चुके हो कि इसका राइट आंसर है अयोध्या। क्या है बेटा? अयोध्या। जल्दी से आप नोट करें। तो इसके उपनाम हैं घाघरा, सरयू और शारदा। इस नाम से जाना जाता है। और ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से निकलती है। कुमाऊं क्षेत्र से
निकलती है। ठीक है बेटा, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और कहां जाकर गिरती है बेटा? ये मैदानी क्षेत्र गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें कि सरयू नदी के तट पर बसने वाला शहर कौन सा है? अयोध्या। इसे घाघरा, सरयू, शारदा के नाम से जानता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है। कौन? सरयू नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था? तो आप मुझे कमेंट करिए। लेकिन उस समय का कप्तान जो था, कप्तान वो कपिल देव था। कौन बेटा? कपिल देव थे। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कौन सी टीम को हराया था कपिल देव ने, और ये फाइनल मैच जीता था विश्व कप 1983 में। तो कप्तान थे कपिल देव। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए भाई। 1983 में कपिल देव उस टाइम भारत के कप्तान रहे थे। वेरी गुड, शाबाश। तो राइट आंसर इसका है वेस्ट इंडीज। क्या है बेटा? वेस्ट इंडीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, पात्रुघाट विद्रोह किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करिए बेटा। पात्रुघाट विद्रोह किससे संबंधित है? शिक्षकों के विद्रोह से, सैनिकों के विद्रोह से, किसानों के विद्रोह से, या वकील के विद्रोह से? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए बेटा। जल्दी से आप मुझे आंसर दें इसका। जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो, अगर इतना आपने बता दिया तो आगे मैं बता दूंगा कि 1894 में विद्रोह हुआ था। 1894 में विद्रोह हुआ था, और यह विद्रोह था किसानों का विद्रोह। और इस यहां हम इस रूप में कृषक शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें बेटा। और ये असम में हुआ था। कब हुआ था बेटा? असम में। 1894 में असम में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य वायुमंडलीय दाब और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो बेटा जब 45 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है तो बर्फ का गलनांक ऑटोमेटिकली 273.16 केल्विन हो जाता है। ठीक है, 273.16 केल्विन हो जाता है 45 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। तो राइट आंसर हो गया आपका 273.16 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से पर शासन किया था? तो राइट आंसर है बेटा कपिलेंद्र देव। ठीक है, राइट आंसर क्या है बेटा? कपिलेंद्र देव। तो गाइज वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें बेटा। अगर तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 6 बजे कल इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।